Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel and welcome to the another lecture. In today's lecture we are going to discuss common statistical analysis which are used in research. Mostly we are going to start with social sciences research. क्वांटिटेटिव का एनालिसिस, यहाँ पे मैं दो तरह का एनालिसिस डिस्कस करूँगी. जिस तरह रिसर्च की बहुत सी टाइप्स हैं उस तरह एनालिसिस की भी बहुत सी टाइप्स हैं. तो क्वांटिटेटिव का एनालिसिस टोटल चेंज है, क्वालिटेटिव का एनालिसिस टोटल चेंज है. मोस्टली जो है वो क्वांटिटेटिव सोशल साइंसेज में यूज़ की जाती है और एजुकेशन जो है वो सोशल साइंसेज का एक पार्ट है. क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको हम SPSS कहते हैं, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज. SPSS के अंदर या क्वांटिटेटिव के अंदर जो दो बड़ी टाइप्स हैं स्टैटिस्टिक्स की, वो है एक है डिस्क्रिप्टिव और एक है इन्फ्रेंशियल. अब डिस्क्रिप्टिव क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की वो ब्रांच है जिसका फोकस है कि समराइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा इन एन इंफॉर्मेटिव वे rather than drawing conclusion beyond the data. It simply describe what the data shows. अब ये वो चीज़ बताती है कि आपका डेटा क्या शो कर रहा है. ठीक है, इसमें जो फर्स्ट इसमें रिसर्चर को अंडरस्टैंडिंग में क्या हेल्प करता है, जो डेटा है उसकी सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड होती है, लाइक एवरेज परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं. देन स्प्रेड ऑफ वेरिएबिलिटी. वेरिएबिलिटी या स्प्रेड ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है? रेंज ऑफ स्कोर्स. वो जो स्कोर्स हैं उनकी रेंज क्या बनी है, वो किस रेंज से किस रेंज तक के स्कोर्स हैं. ठीक है. देन इट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. जो डेटा की वैल्यूज़ हैं जो हमें क्लस्टर से मिली, जो हम लोगों ने जिस तरह क्वेश्चन में हम लोग डालते हैं ना, स्टार्ट पे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिसके स्टार्ट में लिखा होता है डेमोग्राफिक्स. डेमोग्राफिक में होता है उसका जेंडर होता है, नेम होता है, सेमेस्टर होता है, डिपार्टमेंट होता है, CGP होता है. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है. वो जो वैल्यूज़ डिफरेंट क्लस्टर से आई हैं वो भी वेरी करेंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट होता है. ठीक है. अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है रिसर्च में. ठीक है, हम इसको स्टैटिस्टिकल जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसको रिसर्च में क्यों यूज़ करते हैं. एक तो कि ये लार्ज जो डेटा सेट्स हैं, सर्वेज, डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च से जो डेटा आता है उसमें ये चीज़ यूज़ होती है और समराइज़ किया जाता है. इसको यूज़ करते वक्त लार्ज डेटा सेट्स जो हैं वो समराइज़ होते हैं. डेटा की इंटरप्रिटेशन सिंपल होती है, पैटर्न्स और ट्रेंड्स से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डेटा को फर्दर एनालिसिस के लिए. अब वो फर्दर एनालिसिस क्या है, वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है और वो बहुत डिटेल में वो नेक्स्ट बताऊंगी आपको. और फिर उसके अलावा हम इसमें जो एफिशिएंटली जो चीज़ों में फाइंडिंग्स है ना उनको हम फौरी तौर पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं या फिर हम उन चीज़ों को फ़ौरन से देख लेते हैं कि हाँ जी इसमें ये चीज़ें आई हैं. अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं. सबसे पहले जी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ये डेटा सेंटर और एवरेज ऑफ डेटा सेट बताता है. ये तीन तरह के हैं, मीन, मीडियन, मोड. प्रैक्टिकली भी मैं SPSS आप लोगों को सिखाऊंगी. इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि अर्थमेटिक एवरेज फाइंड करता है. और एक एग्जांपल क्या है कि हमने जो सम ऑफ नंबर्स है उसको हमने कितने नंबर्स हैं उस नंबर्स की वैल्यू पे डिवाइड करते हैं, तो मीन हम ऐसे निकालते हैं. ठीक है. उसके बाद है जी मिडल वैल्यू ऑर्डर, मीडियन. अब इसको जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए बेस्ट ये फाइंड किया जाता है. और मोड फ्रीक्वेंट वैल्यू है. ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है SPSS को रिसर्च में कैटेगोरिकल डेटा में. अब कैटेगोरिकल डेटा मेजरमेंट है वो चार तरह में आती है. नंबर जिसको हम नॉयर कहते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इन्फ्रेंशियल और रेशो. ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको भी फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी हम लोग इसी लेक्चर को लेके आगे चलते हैं. ठीक है. ये होगी जी सेंट्रल टेंडेंसी की. उसके बाद आती है जी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है? These describe how spread out the values are. वो जो वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास, वैल्यूज़ कौन सी हैं, वो जो डेटा है, वो जो नंबर हमारे पास है वो वैल्यूज़ हैं. ठीक है. हम ये देखना चाहते हैं वो डेटा कितनी उसकी स्प्रेड है, उसकी रेंज क्या है, वो कितने हद तक फैला हुआ है. तो सबसे पहले उसके हम यूज़ करते हैं रेंज. रेंज का फंक्शन है उसके अंदर.
ये बताता है हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस। रेंज क्या बता रहा है? जनरल स्प्रेड बता रहा है, ठीक है। रेंज की डिस्क्रिप्शन हमने क्या देखी कि हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के डिफरेंसेस को उसने देखा, उनके दरमियान डिफरेंस कितना है, और ये जनरल स्प्रेड में यूज। उसको बताते हैं वेरिएंस। वेरिएंस की भी टाइप्स है, लेकिन अभी आप लोग ये समझ लें कि वेरिएंस भी एक फंक्शन है, एक फार्मूला है जो यूज़ होता है। इसको हम यूज़ करते हैं एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस फ्रॉम द मीन। अब ये बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है। स्क्वायर्ड जो एवरेज है, डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन एसटी जिसको कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की जो स्क्वायर का जो फार्मूला आप यूज़ करते हैं ना, उसकी एवरेज के लिए वेरिएंस यूज़ किया जाता है। और उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये यूज़ किया जाता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। जो वेरियस का स्क्वायर रूट है ना, पहले आपने उसको सिर्फ स्क्वायर के लिए यूज़ किया, डेविएशन की स्क्वायर के लिए यूज़ किया। मीन का जो वैल्यू आया आपने उसका स्क्वायर डेविएशन लिया, लेकिन जो स्क्वायर डेविएशन है वो क्या है? वो स्क्वायर रूट है उस वेरिएंस का। आपने ये देखना है कि वेरिएंस में हम देखते हैं हाउ मच वैल्यूज वेरी, वो वैल्यूज कितनी वेरी कर रही है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में हम देखते हैं कि वो जो वैल्यूज है उनका स्प्रेड कितना है मीन के इर्द गिर्द। और मीन क्या था? वो अर्थमेटिक एवरेज है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे एक देख लेते हैं। A high ST mean data is spread out, डेटा ज्यादा है, हाई ST का मतलब है, एंड लो ST मीन्स वैल्यू आर क्लोज टू द मीन। इसका मतलब ये कि वैल्यूज जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशंस के करीब करीब है। ये एक बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ी लॉजिक है इसको समझने के लिए, बट ये इन चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में रख लें, क्योंकि एग्जाम्स में बेसिकली इन्हीं के MCQs आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मेजर्स ऑफ पोजीशन। अब मेजर्स ऑफ पोजीशन क्या है? ये डिटरमिन करता है वेयर अ वैल्यू स्टैंड्स रिलेटिव टू अदर, कि एक जो वैल्यू है वो किधर, उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है उसको हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। एक बात ध्यान में और रख लें कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में से हमेशा कॉम्बिनेशन में स्टैट्स यूज़ की जाती है फॉर द डेटा एनालिसिस। ये सारी चीज़ें ना डिस्क्रिप्टिव की सारी फार्मूलाज लगते हैं, ना इन्फ्रेंशियल के सारे फार्मूलाज लगते हैं, ठीक है। ये वेरी करते हैं रिसर्च की टाइप और आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पे। देन है क्वार्टाइल्स। अब क्वार्टाइल्स का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड किया, जिसको Q1, Q2, Q3 कहा जाता है। देन है इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR। ये है जी कि Q3 से Q1 को आपने माइनस किया और आपने मिडिल वैल्यू को निकालना है 50%। जो डेटा मिडिल में है उसको निकालने के लिए यूज़ किया जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। देन है डिस्ट्रीब्यूशन शेप। डिस्ट्रीब्यूशन शेप बहुत समझ लें कि कॉम्प्लेक्स डेटा है ना, उस वक्त यूज़ किया जाता है। ये पैटर्न एंड सेमेट्री ऑफ डेटा के लिए यूज़ किया। इसमें स्क्यूनेस, ये ए सेमेस्ट्री है डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन की, और क्यूट्रोसिस का है ये देखा जाता है कि डेटा का शार्प एंड फ्लैट। अब फ्लैट पी को शार्प पी की बहुत और ही बहुत डिटेल है, बट इसको इतना समझ ले, वैसे एग्जाम में ये चीज़ आती नहीं है, बट इफ़ यू हैव टू फाइंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन शेप डेटा की, तो आपने पैटर्न और सिमेट्री देख ली और उसमें स्क्यूनेस और क्यूट्रोसिस जो है वो ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। देन है टूल्स टू प्रेजेंट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले टेबल्स, फ्रीक्वेंसी और क्रॉस टैबुलेशन यूज किया जाता है। देन ग्राफ एंड चार्ट्स यूज होते हैं। अब ग्राफ और चार्ट्स कौन से? उसमें हिस्टोग्राम्स आगे, बार चार्ट्स आगे, पाई चार्ट्स आगे, बॉक्स प्लॉट्स आगे। और इनकी जो समरी है वो उसमें सिंपल ये बता दूं कि स्टैटिस्टिक्स के टेबल में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, मोड, ये चीज़ें लगती हैं।